अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज, काशी वाराणसी, वत्स 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 कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, सही है। मल्ल कुश बोलिएगा, कुशावती कुशावती, पंचाल अहि छत्र, चेदी आज क्वेश्चन में शक्तिमती, कुरु कुरु का इंद्रप्रस्थ, मतलब मत्स्य मेरा कंबोज, हाटक, सुरसेन मथुरा, अस्मक पोटली पोटली या पोतन, और गंधार तक्षशिला। जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वही पूछेंगे, सब पूछने वाला नहीं था, इसलिए हम टिक कर लिए थे। चलिए चलिए बताइएगा, सन्यासी विद्रोह जो है किस क्षेत्र से प्रभावित था? बिहार बिहार। और फकीर बोलिएगा, बंगाल, सही है। पहाड़िया स्थान संथाल परगना था, झारखंड का। चुआरों का विद्रोह, हम्म बांकुरा, बांकुरा में है, बांकुरा बंगाल। बताइएगा, चेरो का विद्रोह, यहाँ झारखंड या पलामू, सही है। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट, रामोसी का पश्चिमी घाट। पागलपंथी विद्रोह, असम असम, सही है। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर झारखंड, सही है। खासी असम, सही है। बताइएगा, खासी के संबंधित नेता, तीरथ सिंह। कोल का बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। नील विद्रोह के से संबंधित नेता, तिरुत सिंह, सही है। संथाल विद्रोह से संबंधित नेता, सिद्धू कानू, सही है। मुंडा विद्रोह का, बिरसा मुंडा। कुका विद्रोह से भगत जवाहर मल, और किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, सही है। ताना भगत आंदोलन, बिहार, कौन से थे नेता? जतरा भगत। तेभागा आंदोलन कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? बंगाल, बंगाल। बताइएगा, किस विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के, वंदे आनंद मठ में किया गया है? सन्यासी विद्रोह के। इसके रचयिता बंकिम चंद्र। अब वंदे मातरम के बंकिम चंद्र। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, जबरा पहाड़ी। बताइएगा, संथाल का विद्रोह कब कब हुआ था? 55 से 56, 1855 से 56। किसने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया? सिद्धू सिद्धू। बताइएगा, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में। बिरसा कब अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? 1895 में। कहाँ के आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा प्रचलन में था? उड़ीसा के कंद को, उड़ीसा के कंद। मानसून, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है? शरद ऋतु को, शरद ऋतु को पूछ रहे हैं। किसने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण के मासिक मानों को रखा है? कॉपेन, सही है। कॉपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु किसके अंतर्गत रखा था? क्या बताया था उसके बारे में? नहीं, वो बताया था सारा वर्ष औसत 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 मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक हो जाएगा। हाँ, वो बताया था। और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान कितना से कितना बताया था? 18 डिग्री सेल्सियस से। हिम में था 10 डिग्री, सही। बताइएगा,
एल नीनो कितने साल पर दोहराता है? 5 या 10 साल में। जी। बताइएगा, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल नीनो का, सही है। बताइएगा, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW। बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार के, AW। AW। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, AS, सही है, AS। परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद में? और 75 का 3 में। बताइएगा, संसद प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होती है, ये किस अनुच्छेद में? 100 के 3 में। 3। बताइए, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? 55। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है? 108। संयुक्त अधिवेशन की कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बताइएगा, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, हाँ, 368 के 2 में। बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 118 के 4 में। बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, ये किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? 118 के 3 में, 18 के 3 में। बताइएगा, संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत यानी समाप्त नहीं होता है, किस अनुच्छेद में किया गया? 107 के 3 में। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है, किस अनुच्छेद में? 107 के 4 में, सही है। बताइएगा, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कितनी बार है? कोई, अभी एक बार भी नहीं है उल्लेख है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं यहीं। हाँ। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में, सही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गया में। कांवर झील, बेगूसराय। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, रोहतास का कैमूर। नागी बांध पक्षी अभयारण्य, जमुई। सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य, जमुई में। नकटी डैम वन्य जीव, जमुई में। राजगीर वन्य जीव, नालंदा। उदयपुर वन्य जीव, पश्चिम चंपारण। राजौली वन्य जीव, नवादा, सही। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव, दरभंगा। बरेला सलीम अली का पक्षी का अभयारण्य, वैशाली। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। कब स्थापित किया गया था? 2009 में। दिवस कब मनाया था? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। भारत का पहला पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ मनाया गया? जमुई, जमुई, जमुई। भारत का दूसरा पक्षी कलरव भागलपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में। बताइएगा, 2012 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ की संख्या 54 है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, रोहतास कैमूर। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पक्षी। दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, वैशाली, वैशाली। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य का दर्जा, भागलपुर के। नागा नकटी कहाँ है? जमुई में। गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र, पटना। कौन सा उद्यान है? संजय गांधी जैविक उद्यान। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशु, उत्तर प्रदेश। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता है?
रेयांश गुप्ता। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाह। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? श्रीनगर के डल झील में। इसका शुभंकर कौन था, क्या था? हिमालयन किंगफिशर। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। सही है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल। किसकी पहली फीचर फिल्म सेफ ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के रीजन सेक्शन के लिए चुना गया है? त्रिवेणी राय। सही है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया? ईरान। किसने यूरेनस का 29वां ग्रह उपग्रह खोजा है? नासा। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने कहा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? असम। असम। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? नेपाल। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोर। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? एसबीआई। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 75। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना? 4। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना। मोदी ने कहा ओटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? बिहार। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? यूक्रेन। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? चेतेश्वर पुजारा। 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से? यूएसए। इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व कप तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तानी पर्थी। 134वें ड्रोन कप खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। चलिए बात खत्म कीजिए। हो गया। क्या किया जाए? ब्रेक यहीं भैलू जी लाइए। कहां से कहां तक था? साइड से अच्छा। हाँ नहीं पूछेंगे तो सब पूछेंगे एक तरफ से। बताइएगा और सवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है क्या? हेलोटिज्म। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकल्स। चट्टानी स्तर पर लाइकन का विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकल्स। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? शैवाल। फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन। हाँ, भूरा शैवाल। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है लिवरवर्ट एवं मॉस। जड़ के स्थान पर मूल भाग पाया जाता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। बताइए ब्रायोफाइटा का निचली बाह्य त्वचा
कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है क्या? राइजोइट यानी मूलभास। मूलाभास। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? टेरिडोफाइट। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट। जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? कौन सा? एजोला। एजोला है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में। हाँ। सिलेंजिला काहे बतिया रहे हैं? चलिए ध्यान दे। सिलेजिनेला होता है किस समूह का? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से। सबसे ऊंचा वृक्ष जायंट रेड वुड सिकोया किस वर्ग के पौधा है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किसमें बनाया जाता है? साइकस। साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? साइकस में। साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है क्या? एनाबिना तथा नॉस्टक। नॉस्टक। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति के लिए किस वर्ग के पौधे में होता है? एंजियोस्पर्म में। बरगद का वैज्ञानिक नाम? फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। कपास के पौधे का वंशीय नाम? गॉसिपियम। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम? हेलिएंथस एनुअस। अनाज वाले पौधे का अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमिनी। तेल बीज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? क्रूसीफेरी। सबसे बड़ा कुल कौन है? कंपोजिटी। कंपोजिटी। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से? चीड़ से। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनेन सिंकोना पादप किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? पत्ती, तना, जड़ किससे? जड़ों से। जड़ों से। हींग प्राप्त की जाती है पौधा से किया जाता तनों के शराब से। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण? कैरोटीन के कारण। पपीते का पीले रंग? कैरिका जैंथीन के कारण। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? निकोटीन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष वृक्ष सिकुआ। सिकोया वही है। सबसे छोटा पक्षी पुष्पी पादप? सबसे छोटा पुष्पी पादप वुल्फिया। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। वांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला किसके कारण होता है? क्रेटिनाइड। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सैलिक्स। सैलिक्स परप्यूरिया।